एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही। जगह अजमेर हाईवे। सुबह के करीब 5:30 बजे थे। कोहरे के बीच सूरज उग ही रहा था। इसी दौरान एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पता चला कि एलपीजी गैस से भरे एक टैंकर और एक केमिकल से भरे ट्रक की टक्कर के बाद एलपीजी गैस लीक होकर पूरे इलाके में फैल चुकी थी और बस धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि एक एक करके हाईवे से गुजर रही 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। खौफनाक बात यह कि टैंकर के ठीक पीछे ही सवारियों से भरी एक स्लीपर बस चल रही थी। जब धमाका हुआ तो पूरी बस आग का गोला बन गई और यहाँ एक एलपीजी गैस और एक केमिकल वाला ट्रक साथ में आपस में भिड़ गए। उसमें हुआ इतना भयंकर हादसा जिसमें से 40 गाड़ियां हादसे में आ गईं और एक स्लीपर बस थी। जो स्लीपर बस में 40 से 50 लोग उसमें बैठे थे और वो आग के चपेट में आ गए, जिसमें से कुछ लोग घायल हो गए हैं और कुछ लोग की हो गई है मृत्यु। मदीदों की माने तो 40 से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादा ही जली है साहब, 40 से ज़्यादा तो गाड़ियां जल गई। और मेरा अनुमान जहां तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के खत्म। आग की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंची। उनके हाथ पांव फूट चुके थे। तत्कालीन करीब 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेडें मौके पर दौड़ी और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हुआ। हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है। मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है चढ़ के। हादसे की तीव्रता को देखते हुए राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने एसएमएस मंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट कर बताया है कि वो मुख्यमंत्री के साथ संपर्क साधे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और घायलों को तुरंत इलाज देने का काम हो रहा है। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर। तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन जो बच गए वो बेसुध हाईवे पर घूम रहे थे और वहीं पर अपनी जान बचाने के लिए किसी से मदद मांग रहे थे। कईयों के शरीर पर तो कपड़े भी नहीं थे। जिम्मेदार कौन है इसके? जिम्मेदार ये पता कौन है? ये जो स्पीड में वाहन चालक करते हैं। इतनी जल्दी रहती है व्यक्तियों को, इतनी जल्दी रहती है। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इंसान की बात कर रहा हूं। जितने इंसान है यहाँ जिनको जल्दी रहती है, कहते हैं कि जल्दी का, जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, जल्द का काम शैतान का होता है, वो सही कह गए हैं, गलत नहीं बोले हैं। और इसमें हम लोग अमल नहीं करते हैं और उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। सिर्फ अपनी जल्दी, सिर्फ 5 मिनट की जल्दी के कारण आज इतना बड़ा हादसा हो गया है। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम और आप लोग हैं। ये जो छोटी छोटी 2-2 मिनट के लिए जल्दी स्पीड भगाना और न देखना न समझना, सीधा आंख झोंक देते हैं, गाड़ी भगा देते हैं, न घर को सोचते, न परिवार को सोचते, न किसी जनता को सोचते कि क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं सोचते हैं। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि जो जले थे ना, जैसे चिकन नहीं जल जाता है उसी तरह आदमी जला था यहाँ। और इतनी रूह कांपने वाली इसमें फोटो वीडियो आ रही है कि देख के रूह कांप जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां के जो मंत्री थे उन्होंने जो व्यक्ति मर गए हैं उनके 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और 1 लाख जो घायल व्यक्ति उनको देने के लिए गया।